वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 के पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। इसमें मैथ्स और क्वांट और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस कवर होंगे। आज हमने पेपर लिया है 17 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने डे 1 से। 111 क्वेश्चन है, सरल करें। 17.28 डिवाइड बाई एक्स, मतलब भाग किया गया है एक्स से, उसको भी भाग किया गया है 3.6 इंटू 0.2 इक्व टू 2। तो देखिए 17.28 अपॉन एक्स अपॉन, अगर 36 दूनी 72 होंगे तो उसमें एक अंक दशमलव यहाँ लगा है, 2 यहाँ है, तो 0.72 हो जाएगा, बराबर आ रहा है 2। आगे करते हैं 17.28 अपॉन एक्स बराबर 72 इंटू 2 होते हैं 144। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17.28 डिवाइड बाई 1.44। दशमलव से दशमलव दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक बाद है। 1728/144 हमारी एक्स की वैल्यू होगी। अब हमें पता है 1728 12 के घन को बोलते हैं और 144 12 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। व्हाट विल रिप्लेस, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको भी एग्जाम में उसी तरीके से अटेम्प्ट करना होगा। इसमें अब क्या जोड़ना है कि आंसर फाइनल 9018.618 आ जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ 0 होगा, 0 और 2, 2 में क्या 0 और 2 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 2 में क्या जोड़ूं कि 8 आ जाए तो क्या आएगा 6। फिर देखते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, 9 और 1 10, 10 में क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए तो 1 और जोड़ना पड़ेगा जिससे ये 11 बन जाएगा, तो हम यहाँ आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि लास्ट में ऑप्शन के किस में 6 आ रहा है, तो ऑप्शन के 2 ही जगह 6 आ रहा है, वो है 3578.116, एक है 3571.116। अगर हम दोनों ऑप्शंस पे गौर फरमाएं तो देखते हैं कि ये 8 और 1 का ही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर इसका मतलब आपने ये वाली डिजिट अगर आसानी से निकाल ली तो आपका आंसर जल्दी ही आ जाएगा। आइए देखते हैं, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए तो आंसर आएगा 1, 5 और 1 6। 8 और 2 10, 10 में क्या जोड़ें कि ये 8 आ जाए, मतलब 18 बनाना पड़ेगा तो 8 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर हमारा ये वाला होगा 3578.116। ये बाकी की जो 357 है ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी गणना करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही क्वेश्चंस को एग्जाम में अप्रोच करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में तय हो पाएगा। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। दो संख्याएं जिनका अनुपात 13:9 है, यदि उनका HCF मतलब मासापात 13 है, तो अगर मैं बोलूं तो वो नंबर क्या होंगे, वो संख्याएं होंगी 13x और 9x। अगर 13x और 9x दोनों का HCF निकाला जाएगा तो HCF x होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है, 13 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा। उसकी वैल्यू क्या दी है 13, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 13x। 13x मतलब 13 इंटू 13 मतलब 169, और यही हमसे अगर बोल देता छोटी से छोटी संख्या क्या होगी तो 9x होगी, और x की वैल्यू क्या है 9, तो 13 में 117। अभी हमारा इसका आंसर कितना होगा 169। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोहन और सोहम का वेतन 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपये की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2000 रुपये की वृद्धि की गई है, इसमें भी वृद्धि की है, बट अगर अनुपात में वृद्धि देखें तो 2 से 40 38 आएगा और 3 से 57 54 आएगा। अगर ये 2000 को रिप्रेजेंट करेगा 54, तो ये भी करना चाहिए, जबकि ये 38 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग अलग आ रहे हैं। तो अगर हम 38 और 54 इन दोनों जो ये डिफरेंस है इनको अगर बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे कितना होगा, 2 और 3 का 1, 40 और 57 का फ़र्क होगा 17। अब जैसे ही आप 1 और 17 को बराबर बनाएंगे वैसे ही ये जो फ़र्क है ये
ये जो फ़र्क है जो 2000 का था वो दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा। देखिए अगर एक को 17 बनाना हो तो 17 से भाग देना, 17 से गुणा करना होगा, तो ये दो जो है कितना हो जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा 17 तिया 51, ये कितना है हमारे पास ऑलरेडी 40 है, ये कितना है 57 है। देखिए आप जादू, अब हुआ क्या, ये 6 का फर्क हो गया, ये भी 6 का, ये दोनों ही 2000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही तरफ 2000 जोड़ने पर 40 और 57 का रेशियो मिला है। अब हमसे पूछा गया है सोहम की प्रेजेंट सैलरी, तो सोहम की प्रेजेंट सैलरी हमें बतानी है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में दिया गया है 6 की वैल्यू 2000 है और सोहम की प्रेजेंट सैलरी जो है वो कितनी है वर्तमान, दोनों में दिया गया है रोहम और सोहम की 2:3 के अनुपात में, तो 51 की वैल्यू बतानी है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई आप बताइए कि 6 की वैल्यू अगर 2000 है तो 3 की वैल्यू 1000 होगी, और अगर दोनों तरफ 17 से गुणा कर देंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा और 51 की वैल्यू जो है वो 17,000 हो जाएगी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सोहम की वर्तमान वेतन कितना होगा, 17,000 होगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो लेस देन 10 लिखेंगे, मतलब 10 वर्ष से कम आयु के 20% छात्र हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र की संख्या 10 वर्ष के आयु की छात्रों की संख्या जो कि 48 है, क्या बट्टा 2/3 है। तो अगर 10 वर्ष से अधिक वर्ष के और 10 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या 48 है और अधिक वालों की संख्या जो 10 वर्ष के हैं उसकी 2/3 है, तो 48 का 2/3 निकालेंगे तो ये आएगा 32। कैसे, 48 गुणा 2/3, 3 से कितना जाएगा 16, 16 दूनी 32। आइए अब क्वेश्चन में देखते हैं, हमसे पूछा गया है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या। तो मैंने ये कहा अगर ये 20% को दर्शाता है तो ये पूरा का पूरा 80% को दर्शाएगा, और वो है कितना 32 और 48 का जोड़ निकालिए तो कितना आएगा 80। 80% दर्शा रहा है 80 को, तो 100% दर्शाएगा 100 को। इसका मतलब पूरे के पूरे जो स्टूडेंट हैं वो 100 के 100 हैं। एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। एक संख्या को 119 नंबर x है उसको 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो इसी 19 को 17 से भाग दे के देख लेंगे, वो जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या को 17 से भाग देने पे आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद रुपये 4460 और 6 वर्ष के बाद रुपये 6690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि क्या है। यानी आगामी 3 वर्ष में वो 4460 हो जाती है, और अगर 6 वर्ष में देखें इसका मतलब आने वाले 3 और 3 6 सालों में वो 6690 हो जाती है। अब देखिए जो ये 3 वर्षों में जितनी हुई है उतनी ही 3 वर्षों में यहाँ से यहाँ जाएगी। तो जब 4460 और 6690 का अनुपात निकालेंगे तो हम कहेंगे 223 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 आएगा। तो ये जो है 2 लिखा हुआ है और ये 3, यानी 2 से 3 हो रही है 3 साल में, मतलब 3/2 गुना हो रही है। कितना हो रही है 3/2 गुना। तो जब P को 3/2 गुना करेंगे तो 4460 मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। P को 3/2 गुना करते हैं हम तो हमारे पास आ जाना चाहिए 4460। मैंने कहा 4460 इंटू 2 करते हैं 0, 6 दूनी 12 की 2 1 हासिल, 44 दूनी 88 और 1 89 डिवाइड बाई 3। मैंने आपको बताया था कि जब भी डिवाइड में 3 आएगा तो आंसर में 0.33 आना ही आना है। तो 0.33 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, इसमें पहला अंक 3 और दूसरा अंक पहला अंक 2 है। तो देख लेते हैं, 3 को जब 8 से भाग देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो इसका मतलब पहले जिसमें 2 आ रहा है वही आंसर होगा। कितना होगा 2973.33। हमें पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन 118 को देखते हैं। 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का दुगना Q की PG के 3 गुने के बराबर है, तो P/Q बराबर 3:2 है। अगला बोला गया है Q की पूंजी R की पूंजी का 4 गुना है, तो Q/R बराबर 4:1 है। जब भी P/Q Q/R दिया हो और PQR निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो P/Q कितना है 3:2 और Q/R कितना है 4:1। अब हमारा अगला स्टेप होगा, इसको इसी के समान रख देंगे, इसको इसी के समान रख देंगे जहाँ जहाँ जगह खाली है। दोनों को गुणा करेंगे तो 2 एकन 2 आएगा, 2 चौके 8 आएगा,
और 4 तिया 12 आएगा। यही पी क्यू आर का फाइनल रेशियो होगा। बट हम देख रहे हैं ये रेशियो पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा, तो 1 2 चौके 8 हो जाएंगे, 2 छिक्का 12 हो जाएंगे, 6 अनुपात 4 अनुपात 1। अब हमसे पूछा गया है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 27,500, तो 27,500 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और 4 10 और 11 की वैल्यू 27,500 है, तो 1 की वैल्यू 11 दूनी 22, 11 पंजे 500, 1 की वैल्यू 2500 रुपये है। तो हमसे पूछा गया है कि आर का शेयर, आर का मतलब 1 है, तो 1 की वैल्यू 2500 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2500 रुपये। अगले क्वेश्चन 119 को देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 3:75 है। 3:75 6 संख्याओं का औसत है, तो उनका योग क्या होगा 3:75 इंटू 6। तो गुणा करते हैं, कितना आएगा 6 पंजे 30 की 0 3 हासिल, 7 6 42 3 45 4 हासिल, 7 21 और 4 25, सॉरी 6 पंजे 30 की 0 3 हासिल, 7 छक्के 42 3 45 की 5 4 हासिल लगेंगी, 6 18 और 4 22 22.50। और बोला गया है कि उसमें से जो 2 अंक हैं उनका एवरेज 3:2 है, यानी उनका योग 3:2 इंटू 2 होगा। बाकी जो है 2 और नंबर हैं उनका अनुपात 3:5 3.55 है, और रिमेनिंग 2 का एवरेज बताना है, हमने x मान लिया। तो इन सब का जो सम हम करेंगे वो कितना आएगा 3.75 इंटू 6। हमें इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी वो देखते हैं। देखिए ये 2 2 2 सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। मैंने सब तरफ से योग लिख लिया, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब हमारे प्रेक्षण 2 2 हैं सब जगह, यहाँ 6 हैं, ये एवरेज है, तो ये टोटल निकल आएगा अगर एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जब इनको जोड़ देंगे 3.55 और 3.2 को जोड़ेंगे तो आएगा 6.75 प्लस x बराबर 3.75 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.75 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 की 5 1 हासिल लगेंगे, 7 तिया 21 और 1 22 2 हासिल, 3 तिया 9 और 2 11, यानी x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 11.25 में से 6.75 माइनस करेंगे तो 0, 12 में 7 गई 5 और ये बचेंगे 10 में से गई 4, तो 4.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, और हमसे पूछा गया है मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमने मान लिया कि जो स्टार्टिंग में अगर उसका क्रय मूल्य जो है वो हमने 100 मान लिया। क्या माना 100। अगर 10% की लॉस हो रहा है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी यानी बेचने वाली जो कीमत है वो 90 होगी। क्लियर है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उसकी 10% पर जो एसपी है वो 2/3 है। किसकी 2/3? जो स्टार्टिंग में बेची जा रही थी, ओरिजिनल प्राइस। क्लियर है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल प्राइस कुछ और नहीं, वो हमारी 135 निकल के आएगी, यानी 90 बराबर 2/3 ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो 2 से 45 और 45 दिया 135, यानी 135 बराबर ओरिजिनल प्राइस आ गई। क्या आ गई? ओरिजिनल प्राइस। जब किसी चीज़ की ओरिजिनल प्राइस 135 है, ये ओरिजिनल प्राइस का मतलब ओरिजिनल एसपी है, और जब एसपी 135 है और सीपी 100 है तो इसका मतलब 35% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जा रहा है और वो निश्चित कीमत को ही हमने ओरिजिनल प्राइस बोला है। इस निश्चित कीमत पर जब बेचा जा रहा है उसी के 2/3 पर अगर बेचेंगे तो 10% की हानि होगी। हमने सीपी मान ली, क्रय मूल्य मान लिया उसका 100। अगर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य 90 होगा, और ये 90 जो है वो जो एक निश्चित कीमत पर बेचा जा रहा था उसे हमने ओरिजिनल प्राइस बोला है, उसी ओरिजिनल प्राइस का 2/3 के बराबर है। तो यहाँ से ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू 135 आ गई। इसका मतलब शुरुआत में वो 135 पर बेचा जा रहा था, बाद में वो 135 के 2/3 यानी 90 रुपये पर बेचा जा रहा है। तो जब कोई चीज़ 135 रुपये में बेची जा रही है और 100 उसकी क्रय मूल्य है तो इसका मतलब उसे 35% का फायदा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है। एक अनुक्रम है 26, 20, 14,
8 डॉट 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 21वां पद। समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कितना आ रहा है, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगला नंबर माइनस पिछला नंबर, तो 20 में से 26 माइनस करेंगे तो -6, यहाँ पे भी 14 माइनस 20 -6। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है a क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब पहली संख्या कितनी है 26, प्लस n माइनस वन मतलब t की वैल्यू 21 पूछी गई है, 21वीं टर्म पूछी गई है, तो 21 माइनस 1 इंटू -6, तो कितना आएगा 26 प्लस 21 में से 1 गया 20, 20 छिक्का 120। अब जब 120 में से 26 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गई 4, यूनिट डिजिट देखिए किस में 4 आ रही है, तो 94 इसका करेक्ट आंसर होगा। इकाई के अंक से ही हम आंसर निकाल देंगे, उसे ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। यदि 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक जो अगर किसी वृत्त की बात करते हैं तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो r होगी। तो अगर हम उसमें बात करें कि उसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस r है, तो उसका जो एरिया यानी क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है एरिया जो है 13.86 हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर क्वेश्चन में दिया गया है 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1386/100 इंटू 10⁴। इसका मतलब कितना होगा, 1386 गुणा 10⁻² बराबर पाई मतलब 22/7 गुणा आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी है, कितनी होगी, सॉल्व करते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 पंजे 55, 11 एकन 11, 3 में से 1 गया 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 होंगे और 11 छिक्के 66, 126 आएगा। 2 से फिर हम इससे कैंसिल करेंगे तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 13, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 63 गुणा 7 गुणा 10 का स्क्वायर। इसको हम और अच्छे से देखें तो 63 जो है वो 9 गुणा 7 होगा और 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर। अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो होगी 3 गुणा 7 गुणा 10, इसका वर्गमूल ले लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 210 मीटर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम बात करें कि ये जो वृत्त है इसके ऊपर फेंसिंग करनी है यानी बाड़ लगानी है, तो बाड़ लगाने के लिए इसके सरकमफ्रेंस मतलब इसकी परिधि की लंबाई 2πr होगी और 1 मीटर के लिए बाड़ लगाने की कीमत 3.2 है, तो 2πr पे 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू 210 हमें पता चल गई है, 210 मीटर, और 3.2 को लिख सकते हैं 32/10। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कटेगा, 7 तिया 21, तो 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 32। अब फिर से हम इकाई के अंक पर खेलेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की, मैंने आपको बताया था। तो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, यानी लास्ट की संख्या 4 आएगी, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट की संख्या 4 है, वो क्या है 4224, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। देखिए एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यदि वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो अगर एक साइड 25 है तो उसको टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी 25 इंटू 4 यानी 100 मीटर चलनी होगी। क्वेश्चन में बोला गया है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, स्पीड इक्वल्स टू चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें पता है कितनी है, स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस है 100 मीटर बर अपॉन टाइम। टाइम सेकंड में पूछा है, तो हमें सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना होगा, तो 9 गुणा 5/18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे और इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 गुणा 2/5 मतलब 200/5 मतलब 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड इसका सही करेक्ट आंसर होगा। 4 लड़के 6 लड़कियां, लड़के मतलब बी लिख देते हैं और 6 लड़कियां मतलब 6G लिख देते हैं, 10 दिनों में काम करते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां 8 दिनों में काम करते हैं। तो यहाँ से हम लड़के और लड़की दोनों की एक दिन की क्षमता निकालेंगे यानी उनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे, एक दिन में वो कितना काम करते हैं। तो 40B प्लस 60G बराबर 48B यानी 48B
प्लस 8 चौके 32 जी। अब 48 भी और 40 भी मतलब 8 भी इधर बचेगा और 60 में से 32 जाएंगे तो 28 जी इधर बचेगा। तो जी अपॉन बी की वैल्यू निकालेंगे तो 8/28 आएगी। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी एक लड़की एक दिन में 2 यूनिट काम करेगी, एक लड़का एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो 4 लड़के प्लस 2 लड़कियां मान लीजिए x दिन में करते हैं, हम किसी एक को उठा लेते हैं यहाँ से, कितना 4b + 6g × 10। b की वैल्यू 7, g की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7, g की वैल्यू 2 रख देते हैं, ये उनकी क्षमताएं हैं। तो 7 चौके 28 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, x हो जाएगा 7 चौके 28 और 6 दूनी 12 × 10। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 28 तो 30 10 40 यानी 400 डिवाइड बाई 28 और 4 32। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4 से 100 कटेगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 से 25 बार जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 25/2 दिन में वो ये काम कर लेंगे। अगला हमारा ये बार ग्राफ के क्वेश्चन है, 125 से 129 तक क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़ों के उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने ये रख देता हूँ कि किस जो ईयर है उसमें कितना दिया गया है। ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2001, 2002, 2003। वैसे तो इस फ़ोटो में अच्छी तरीके से विजिबल है, आप देखेंगे, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो काले रंग से लिखा हुआ है, जिससे कि आपको आसानी रहेगी इस क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहले 30 है, फिर 45 है, फिर 65 है, फिर 50 है, फिर 70 है, फिर 55 है, फिर 80 है, फिर 85 है। देखिए सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। 2005 और 6 का औसत उत्पादन बताइए कितना होगा। 125, 70 और 55/2 पूछा गया है। ऐसे कौन से साल हैं जिनके बराबर है ये, तो मैंने कहा देखिए सबसे पहले उठाते हैं 2002 और 2007। 2002 ये 45 है, 2007 80 है, तो 45 और 80 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 125/2। यही 5 और 6 का है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2002 और 7 इसका आंसर होगा। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पादन में कितने अनुमानित प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2001 से 2008 देखना है। 2001 में 30 थी, 2008 में 85 है। तो देखिए 30 से 85 में कितनी वृद्धि हुई है, तो मैंने कहा 55 की वृद्धि हुई है। दोनों का फ़र्क कितने पे, 30 पे गुणा 100। जब भी मैंने बताया था अभी कि जब भी लास्ट में यानी भाग देंगे 3 से तो 0.33 आएगा, तो 0.33 एक ही ऑप्शन में आंसर करिए, टिक करिए, आगे बढ़िए। एग्जाम में यही अप्रोच काम में आएगी आपके। In how many of the given years was the production of mobile more than the average production of given years? सबसे पहले ये देख लेते हैं कितने साल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका टोटल निकालते हैं। जब हम इनका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 5 15, 5 20, 0 2 हासिल लगी, 4 3 7 6 13, 5 18 7 25, 5 30 8 38 8 46, तो 48। 480 इसका अगर टोटल आ रहा है और हमसे पूछा गया है एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 480 डिवाइड बाई 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 18 और 7 25, ये 70 ही है 2005 का। हाँ 18 और 7 25, 4 3 7, 7 6 13, 30 45 65 50 55 80 और 85, कोई दिक्कत नहीं है। 2005 6, 4 3 7 6 13 5 18 7 25 5 30 8 38 38 8 46 और 2 48। अब देखिए टोटल संख्या, तो ये कितना आया 60। तो ऐसी कितनी है जिनका 60 से ऊपर है, वो हमें निकालनी है। तो 60 से ऊपर वाली कितनी है वो देखिए। एक तो 65 है, 1 70 2 3 4, तो ऐसी 4 हैं जिनका एवरेज टोटल के एवरेज से ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर, 4 ईयर्स। अगर वो पूछे कौन कौन सी हैं तो वो भी हम बता देंगे। 2003 है, 2005 है, 2007 है, 2008 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर आर मैक्सिमम। तो देखिए अगर 2007 की बात करें तो 2007 में जो है 80 था,
उससे पिछले साल वाले में देखेंगे तो पिछले साल 80 से पहले 55 है, तो 55 से 80 हुआ है, यानी कितना बड़ा है 55 से 80 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बड़ा है 25, और 25 को डिवाइड करेंगे 55 से तो इंटू 100 कितना आएगा 5 से 25, 5 से 11 यानी 500/11। सॉल्व करते हैं तो 11 चौके 44, या तो 4 से स्टार्ट होगा और कुछ आएगा। क्लियर। अगले हम ऑप्शन पे बात करते हैं 2003 पे। तो 2003 की बात करेंगे तो 2003 में 65 है और उससे पहले 45 है, तो यानी 65 है और 2002 में 45 था, तो 45 से 65 कितना बड़ा 20/45 गुणा 100 5 चौके 20, 5 निम 45 मतलब 400/9। सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 36 और 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 40 पॉइंट समथिंग आएगा। अगला बात करते हैं ईयर पे 2005 पे। तो 2005 में अगर देखते हैं तो 2005 में 70 है और उससे पहले 50 है, तो 70 है और 50 से 70 कितना बड़ा 20 यूनिट डिवाइड बाई 50 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा 2 यानी 40%। यहाँ 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ भी 4 से स्टार्ट हो रहा है। अगला हमारा लास्ट बचा हुआ है 2002। तो 2002 में 45 है और कितने से बड़ा 30 से, तो 45 है और 30 से बड़ा है तो मतलब 15 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 मतलब 15 दूनी 30 यानी 50%। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ 50% मैक्सिमम हुई है वो 2002 में हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर 2002 होगा। अगला हमसे पूछा गया है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी हुई है। तो 3 से 4, 65 से कोई चीज़ 50 हो रही है तो 15 घट रही है कितने पे 65 पे गुणा 100। सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि 5 तिया 15 और 5 से 13 यानी 300/13। सॉल्व करते हैं 13 दूनी 26 यानी 4 बचेगा, 13 तिया 39, 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 23% इसका करेक्ट आंसर होगा। आज हमने जो नई चीज़ सीखी है जो हमें एग्जामिनेशन में हमेशा अप्लाई करनी है कि जब भी लास्ट में डिवाइड बाई 3 आ जाए तो 0.33 आना ही आना है। क्लियर। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के 17 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 के मैथ्स और क्वांट के सभी क्वेश्चंस को देखा है। इसी तरीके से हम 18 फरवरी के और 17 फरवरी के शिफ्ट 2 के, 18 फरवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे आपके सामने, और आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से अटैम्प्ट करना होगा, तभी आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यहाँ एक बुकैब की सीरीज चल रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, आप उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।